तो हेलो बच्चों, कैसे सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में बात करी। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं गो बैक एन के अंदर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर क्या किया। ठीक है भैया, हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर क्या किया। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि गो बैक एन जो है वो स्लाइडिंग विंडो का ही टाइप है। ठीक है भैया, चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं स्लाइडिंग विंडो के अंदर हमने किया क्या। मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि मान लो ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, किसका भैया, डेटा सेट का। ये मेरे डेटा सेट का सीक्वेंस है, ये चीज मैं ट्रांसफर करने वाला हूं सेंडर से रिसीवर की तरफ। ठीक है भैया, एक काम करते हैं, एक कोरे पेज पे लेते हैं। कोरे पेज पे लिया मैंने, तो मैंने बोला कि मान लो ये मेरा है एक सीक्वेंस जिसके थ्रू मैं डेटा भेजने वाला हूं। ये मेरा डेटा सीक्वेंस है। मैंने बोला 1, शायद ये 0 होगा, ये 0, ये 1, यहां पर 2, ठीक है, ये 3, थोड़ा सा मैं ऊबड़ खाबड़ बना रहा हूं, 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7। ठीक है भैया, चलो मैंने बोला कि भैया यहां पर मेरी एक विंडो है, उस विंडो का साइज है 4। इस विंडो का मेरा साइज है 4। तो मैं क्या करूंगा भैया, एक विंडो बनाऊंगा। एक विंडो बनाऊंगा और उसका साइज 4 होगा। तो इसका मतलब वो 4 फ्रेम्स को अपने अंदर सम्मिलित कर लेगी या अपने अंदर समा लेगी। ठीक है भैया, तो भैया इस विंडो के अंदर जितनी की सारी फ्रेम है उनको क्या भेजूंगा भैया, मैं उनको सेंडर से रिसीवर की तरफ सबसे पहले मैं भेज दूंगा। क्या करूंगा, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के एक्सपेक्ट किए हुए, मतलब हम वहां से कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम पहले यहां से 4 फ्रेम्स को भेजेंगे। तो सबसे पहले मैंने भेजा किसको, सबसे पहले भेजा मैंने 0 को, उसके बाद मैंने किसको भेजा, उसके बाद भेजा मैंने 1 को, उसके बाद भेजा मैंने 2 को, और उसके बाद भेजा मैंने 3 को। ठीक है भैया, मैंने कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मांगा, पहले मैं 4 फ्रेम भेजूंगा। मैंने यहां से 4 फ्रेम भेज दी। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इस विंडो के अंदर सारी की सारी फ्रेम खत्म हो जाती है भेजना, तो वहां से अब आएगा क्या, वहां से आएगा अब रिस्पॉन्स आएगा, या बोला जाए तो एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो मैं एक्नॉलेजमेंट एक दूसरे पेन से बना देता हूं। कौन सा पेन लेते हैं, ग्रीन पेन ले लेते हैं। ठीक है भैया, तो यहां से मेरा सबसे पहले 0 का एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मेरा एक्नॉलेजमेंट आ गया, इसका मतलब किसका एक्नॉलेजमेंट आया था, इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया है। तो अब क्या होगा भैया, ये एक ऐसी फ्रेम है जिसको हमने डेटा भेज भी दिया है और उसका एक्नॉलेजमेंट भी मुझे मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इस फ्रेम को आगे सरका दूंगा, या फिर बोला जाए तो इस विंडो को मैं आगे सरका दूंगा। ठीक है भैया, ये विंडो आगे सरक चुकी है। ठीक है भैया, इस विंडो के अंदर एक नया फ्रेम जुड़ा है जिसका नाम है 4। तो ये कब भेजा जाएगा, जब मेरे पास एक रिस्पॉन्स आएगा। जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आया तो मैं क्या करूंगा, 4 को यहां से भेज दूंगा। कहां से भैया, 4 को यहां से भेज दूंगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो अब इस विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका मतलब अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा रिस्पॉन्स। ठीक है भैया, तो लास्ट टाइम सबसे पहले 2 गया था, अब आएगा 0 गया था, तो अब रिस्पॉन्स किसका आएगा, अब रिस्पॉन्स आएगा 1 का। ठीक है भैया, रिस्पांस किसका आ गया, 1 का रिस्पांस मेरे पास आ गया। ठीक है भैया, तो भैया हुआ क्या, तो अब 1 जो है 1 ऐसा आदमी है जिसका डेटा भी जा चुका है और इसका रिस्पांस भी आ चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा भैया, अब यहां से इस विंडो को यहां से आगे सरका देंगे। भैया मेरी विंडो यहां से आगे सरक चुकी है। इस विंडो के अंदर एक नया आदमी जुड़ा है जिसका नाम है 5। तो भैया वो 5 का डेटा कब भेजा जाएगा, जब एक रिस्पांस आएगा। तो एक काम करते हैं, यहां से हम अब 5 को भेज देते हैं। ठीक है भैया, यहां से 5 जा चुका है, यहां से अब 5 जा चुका है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, समझ में आया। अब इस विंडो के अंदर सब कुछ कंप्लीट है, 2, 3, 4, 5 सबका डेटा जा चुका है। ठीक है भैया, सबका डेटा जा चुका है। तो अब एक काम करेंगे, हम 2 का रिस्पांस बुलाएंगे। तो 2 का रिस्पांस बुलाया जाएगा, यहां से 2 का रिस्पांस बुलाया जाएगा, क्या अपने आप आता है। ठीक है भैया, रिस्पांस यहां से 2 का आ चुका है। किसका भैया, 2 का रिस्पांस आ चुका है। 2 का रिस्पांस आ चुका है, इसका मतलब भैया ये 2 एक ऐसा आदमी है जिसका डेटा भी जा चुका है और उसका रिस्पांस भी आ चुका है। अब एक काम करेंगे हम, अब यहां से इस विंडो को आगे बढ़ा देंगे या फिर स्लाइड कर देंगे। ठीक है भैया, चलो ठीक है। अब इस विंडो के अंदर एक नया आदमी जुड़ा है जिसका नाम है 6। तो 6 यहां से जाएगा एज अ डेटा। ठीक है भैया, यहां से 6 जाएगा डेटा। कब जाएगा डेटा, जब 2 का रिस्पांस यहां पर आएगा। तो यहां से मैंने 6 को भेज दिया है। क्या इतनी बात समझ में? शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही काम होगा दोबारा। क्या होगा भैया, यहां से हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, 6, अब मैंने बोला क्या, इस विंडो के अंदर कुछ भी भेजने लायक है, सब कुछ भेज दिया है। तो एक काम करेंगे हम, 3 को एक ऐसा आदमी है जिसका डेटा भी जा चुका है और इसका रिस्पॉन्स भी आ चुका है। तो अब हमने क्या बोला, इसको आगे बढ़ाने का बोला। अब हमने क्या किया, यहां से इसको आगे बढ़ा दिया है, हमने विंडो को आगे बढ़ा दिया है। ठीक है भैया, अब इस विंडो के अंदर एक नया आदमी आया है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है 7। एक्चुअली मेरे को यहां से 3 का रिस्पॉन्स भी मंगाना है, वो मैं भूल गया। यहां से 3 का रिस्पॉन्स भी यहां से मुझे बुलाना था। ठीक है भाई, पेन चेंज किया। ठीक है, यहां से 3 का रिस्पॉन्स भी मेरे को मिल चुका है। यहां से 3 का रिस्पॉन्स आ गया। 3 का रिस्पॉन्स आया तो मैंने बोला 7 एक नया आदमी जुड़ा हुआ है जिसको मुझे यहां से एज अ डेटा भेजना है। तो मैंने यहां से 7 का डेटा भी भेज दिया है।
क्या इतनी बात आपको समझ में आई? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पेन गिर गया है फिर से। ठीक है भाई, चलो अब क्या हुआ भैया, इस विंडो के अंदर सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ भेजना खत्म हो चुका है और डेटा स्ट्रिंग में से भी सब कुछ खत्म हो गया है। अब एक काम करेंगे, हम एक एक करके वहां से सबका रिस्पॉन्स बुलाया जाएगा या फिर आएगा। ठीक है भैया, 4 का रिस्पॉन्स आया, कोई दिक्कत नहीं। 5 का रिस्पॉन्स आया, कोई दिक्कत नहीं। 6 का रिस्पॉन्स आया, कोई दिक्कत नहीं। 7 का रिस्पॉन्स आया, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया होता यह है हमारे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर नॉर्मली तो यही होता है। ठीक है भैया, जब तक कोई एरर नहीं आ रहा है यही होगा। एक काम करो, अब थोड़ा सा क्रिस क्रॉस दिख रहा है, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो और एक एक करके हर एक प्रोसेस को समझो कि कब 0 गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, उसके बाद कैसे रिस्पॉन्स आया, कैसे हमारी विंडो जो है वो स्लाइड करते हुए आगे गई। इसको दोबारा से जाकर देखो। ठीक है भैया, ये होगा आम जिंदगी में, ये होगा हमारा आम जिंदगी में। तो मेंटोस जिंदगी या फिर स्पेशल केस में क्या होगा? स्पेशल केस में होगा ये कि बाई चांस मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहां से मैंने भेजा, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला ये है मेरा डेटा सीक्वेंस। ठीक है भैया, मैंने यहां से बोला कि मेरा 0 1 2 3। ठीक है भैया, अभी तक मैं इतना मान लिया, मेरी विंडो की साइज है 2। ठीक है भैया, विंडो की साइज है 2 और मैं यहां से भेजता हूं मेरी, यहां से ये मेरा विंडो है, ये 2 साइज का मेरा विंडो है। ठीक है भैया, ये है मेरा सेंडर और ये है मेरा रिसीवर। ठीक है भैया, ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, मेरे विंडो के अंदर जितनी फ्रेम्स है उसको मैं सबसे पहले भेज दूंगा। मैंने यहां से भेज दिया किसको? 0 को, और यहां से किसको भेज दिया? 1 को। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? शाबाश 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 शाबाश। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा भैया, मैं यहां से सबसे पहले एक्सपेक्ट करूंगा किसी का एक रिस्पॉन्स। ठीक है, जितना भेजना था विंडो में से भेज दिया है। अब रिस्पॉन्स किसका आएगा भैया? मेरे पास 0 का रिस्पॉन्स आएगा। आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, 0 का रिस्पॉन्स मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं विंडो को यहां से कर दूंगा स्लाइड। ठीक है, क्योंकि 0 एक ऐसा आदमी है जिसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों जा चुकी है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके अंदर नया आदमी आया है 2। ठीक है भैया, 2 आ चुका है तो यहां से 2 को भेजा जाएगा, 2 को यहां से भेजा जाएगा। दूसरा पेन लिया जाए। ठीक है, यहां से 2 को भेजा जाएगा, मैंने 2 को भेज दिया, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात करते हैं उस एरर की जो आता है। ठीक है भैया, मैंने बोला मुझे रिस्पॉन्स चाहिए किसका? 1 का, और 1 का रिस्पॉन्स हो चुका है लॉस्ट। मैंने बोला 1 का रिस्पॉन्स हो चुका है लॉस्ट। ठीक है भैया, 1 यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 1 का रिस्पॉन्स आना चाहिए था, तब जाके विंडो स्लाइड होगी। 1 का रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने बोला 1 का रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ठीक है भैया, अब क्या करना है? अगर 1 का ही रिस्पॉन्स नहीं आया तो अब मुझे करना क्या है? ये चीज बताती है मेरी गो बैक एन प्रोटोकॉल। गो बैक एन प्रोटोकॉल मुझे इसी चीज को बताता है कि अगर मान लो मेरा फ्रेम कहीं लॉस्ट हो गया तो भैया मुझे करना क्या है? मेरा एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस्ट हो गया तो मुझे करना क्या है? ये बताता है मेरा गो बैक एन। ठीक है भैया, चलो तो एक काम करते हैं। बेसिकली जब सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होगा तब क्या होगा? तब होगा ये। ठीक है भैया, जब सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होगा तब होगा ये। लेकिन अगर मान लो कहीं पर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, इसका मतलब यह है फ्रेम लॉस्ट हो जाती है या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाता है, तब उस केस में होता क्या है? पहले मुझसे सुनना, पहले डायग्राम से अच्छे से समझना, उसके बाद में जाऊंगा आपको जहां पर लिखा होगा ये चीज थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है भैया, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मेरा एक्नॉलेजमेंट या फिर फ्रेम कहीं लॉस्ट हो जाती है तब क्या करूंगा मैं? मुझे एक बार दोबारा से समझाओ। ठीक है भैया, मैंने बोला ये है मेरा फ्रेम सीक्वेंस। ठीक है भैया, ये है मेरा फ्रेम सीक्वेंस। मैंने बोला 0, मैंने बोला 1। मैं आपको दूसरी बार इसलिए बता रहा हूं सेम चीज को, ताकि आपके दिमाग में गो बैक एंड और स्लाइडिंग विंडो दोनों ही अच्छे से बैठ जाए। ठीक है भैया, 4 5 6 और 7। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए मैंने बोला मेरी विंडो का साइज है 3। ठीक है भैया, इसका मतलब एक विंडो आएगी और उस विंडो का साइज होगा कितना? 3 होगा। इसका मतलब वो अपने अंदर 3 फ्रेम्स को अपने अंदर संभालेगी। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होगा भैया? यहां से मैं सेंडर और रिसीवर बनाऊंगा। ये है मेरा सेंडर और ये है मेरा रिसीवर। ठीक है भैया, चलो इस विंडो की साइज, इस विंडो के अंदर जितनी फ्रेम्स होंगी पहले मैं उसको यहां से भेज दूंगा। मैंने यहां से 0 को, यहां से मैंने 1 को और यहां से मैंने 2 को भेज दिया है। कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से लिखो। अब ठीक है, चलो अब क्या होगा भैया? इस विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स थी सब भेजी जा चुकी है, तो वहां से क्या आएगा? वहां से आएगा रिस्पॉन्स। ठीक है भैया, किसका रिस्पॉन्स आया भैया? 0 का रिस्पॉन्स आ गया। 0 का रिस्पॉन्स यहां से आ गया। ठीक है भैया, जैसे ही 0 का रिस्पॉन्स आया मैंने क्या किया? ये 0 जो आदमी है अब इसका ना तो डेटा भेजना रह गया है और ना रिस्पॉन्स आना रह गया है। इसका मतलब मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, तो मेरी विंडो स्लाइड होकर आगे बढ़ चुकी है। अब एक नया आदमी इसके अंदर जुड़ा है जिसका नाम है 3। ठीक है भैया, तो यहां से हम 3 का डेटा भेज देंगे, यहां से हम 3 का डेटा भेज देंगे। यहां से 3 का डेटा ये जा चुका है। ठीक है भैया, 3 का डेटा मैंने भेजा है। ठीक है भाई, अब क्या हुआ? मान लो 1 का रिस्पॉन्स उड़ गया।
मान लो 1 का रिस्पॉन्स आना था, 1 का रिस्पॉन्स नहीं आ पाया, तब क्या करेंगे? 1 का रिस्पॉन्स आया ही नहीं, तो 1 का रिस्पॉन्स अगर नहीं आया तो इसका मतलब गो बैक एन के केस में इस पूरी की पूरी विंडो को हम दोबारा सेंड करेंगे, भले ही यहां पर एक बार हम सेंड कर चुके हैं या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, अगर मान लो 1 का रिस्पॉन्स आना था, 1 का रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब इस विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स होंगी उसको हम एक बार फिर से भेजेंगे। क्यों भेजेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले यहां पर नोट करो कि 0 का डेटा गया, 0 का डेटा रिसीव हुआ, 1 का डेटा गया, 1 का डेटा रिसीव हुआ, 2 का डेटा गया, 2 का डेटा यहां पर रिसीव हो गया, 3 का डेटा गया, 3 का डेटा यहां पर रिसीव हो चुका है। ठीक है भैया, लेकिन 1 को रिसीव तब माना जाएगा जब 1 का रिस्पॉन्स आएगा, 1 को रिसीव तब माना जाएगा जब 1 का रिस्पॉन्स आएगा, 1 का रिस्पॉन्स यहां से नहीं आया है। इसका मतलब यह है 1 से लेके 3 तक हम सबको कैंसल आउट करके एक बार फिर से भेजेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, एक काम करते हैं, एक बार और करके देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार और करके देखते हैं, मैं आपको बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ के चली जाए, भैया हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि भैया ये चीज थोड़ा सा एग्जाम में आती हुई है, थोड़ा सा क्या पूरा सा एग्जाम में आती है, और पूरा सा एग्जाम में आती है तो आपको अच्छे से एग्जाम में ये चीज लिखने को हो जाए, तो हम इसलिए आपको ये बार बार करवा के दिखा रहे हैं। मैंने बोला 0, मैंने बोला 1, मैंने बोला 2, मैंने बोला 3, 4, 5, 6 और 7, 8, इस बार 8 भी ले लेते हैं। ठीक है भैया, मैंने बोला भैया मेरे विंडो का साइज है 4, मेरे विंडो का साइज है कितना? 4 है मेरे विंडो का साइज, का मतलब एक विंडो आएगी जिसका साइज होगा 4 और 4 फ्रेम्स को वो अपने अंदर रख लेगी। ठीक है भैया, यहां से सेंडर आएगा और यहां से रिसीवर आएगा, सेंडर से रिसीवर की तरफ हम 4 फ्रेम्स को सबसे पहले भेजेंगे। मैंने बोला 0, मैंने बोला 1, मैंने भेजा 2 और मैंने भेजा 3। ठीक है भैया, 3 फ्रेम्स को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है, कोई समस्या नहीं। अब क्या होगा भैया, अब होगा ये, यहां से रिस्पॉन्स आएगा, यहां से रिस्पॉन्स आ गया, 0 का रिस्पॉन्स आ गया, यहां से रिस्पॉन्स आ गया, 1 का रिस्पॉन्स आ गया, सॉरी पहले यहां पर फ्रेम सर की जाएगी। ठीक है भैया, 0 का जैसे रिस्पॉन्स आया तो इसका मतलब 0 एक ऐसा आदमी जिसका डेटा भी जा चुका है और रिस्पॉन्स भी आ चुका है, तो हम विंडो को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है भैया, विंडो को जैसे आगे बढ़ाया, इसके अंदर एक नया आदमी आया जिसका नाम है 4। ठीक है भैया, जैसे ही 4 आया तो मैंने यहां से 4 को भेज दिया, यहां से मैंने 4 को भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, उसके बाद रिस्पॉन्स मैंने मांगा, रिस्पॉन्स किसका आया? रिस्पॉन्स आ गया 1 का। ठीक है, कोई समस्या नहीं। रिस्पॉन्स जैसी 1 का आया, इसका मतलब 1 एक ऐसा आदमी है जिसका डेटा भी जा चुका है और जिसका रिस्पॉन्स भी जा चुका है। ठीक है भैया, ठीक है, तो इसका मतलब स्लाइड होगी, विंडो स्लाइड हो जाएगी आगे की तरफ। ठीक है भैया, अब इस फ्रेम के अंदर एक नया आदमी आया जिसका नाम है 5। ठीक है भैया, तो यहां से डेटा जाएगा 5 का, कोई समस्या नहीं, 5 का डेटा जा चुका है। ठीक है भैया, अब मैं यहां से मांगूंगा रिस्पॉन्स किसका आना चाहिए था? 2 का। मैंने बोला 2 का रिस्पॉन्स आना चाहिए था पर नहीं आया है, 2 का रिस्पॉन्स हो गया लॉस्ट। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब मान लो 2 का रिस्पॉन्स लॉस्ट हो गया, या फिर बोला जाए तो 2 का फ्रेम ही लॉस्ट हो गया था। ठीक है भैया, फ्रेम 2 का पहुंचा ही नहीं या यहां से 2 का रिस्पॉन्स पहुंचा नहीं, दोनों ही केस में क्या होगा, हम इस फ्रेम के अंदर, इस विंडो के अंदर मौजूद सारी फ्रेम्स को दोबारा भेजेंगे। एक बार और सुनो, यहां से मान लो 2 का फ्रेम सेट ही नहीं पहुंचता, यहां पर 2 का जो फ्रेम वो पहुंचता ही नहीं, या फिर 2 का रिस्पॉन्स यहां पर नहीं आता। दोनों केसों में इस करंट विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स हैं हम उसको दोबारा भेजेंगे, भले ही उसके अंदर कुछ फ्रेम्स को हम पहले ही भेज चुके हो। समझना मेरी बात, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि भैया 2 को या तो 2 का फ्रेम ना पहुंचे या फिर 2 का रिस्पॉन्स ना पहुंचे, दोनों ही केस में हम करंट फ्रेम के अंदर या करंट विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स हैं उनको दोबारा से भेजेंगे, भले ही हम उनको एक बार और भेज चुके हों। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या है, हमने यहां से 0 भेजा, 0 का रिस्पॉन्स आ गया, हमने यहां से 1 भेजा, 1 का रिस्पॉन्स आ गया, तो हमने 0 और 1 को बोल दिया कि भैया वो रिसीवर एंड पे पहुंच चुके हैं। हमने 2 को माना ही नहीं, हमारा ना तो 2 का फ्रेम सेट पहुंचा या फिर 2 का रिस्पॉन्स नहीं पहुंचा। ठीक है भैया, हमने 2 को डिस्कार्ड कर दिया। इसका मतलब 2 से लेकर उस पूरी विंडो में जितनी भी फ्रेम्स थी हम सबको कैंसिल कर देते हैं और हम किसी को नहीं मानते, ना हमने 4 को माना ना हमने 5 को माना। यहां से एक बार फिर से किसको भेजा? 2 को भेजा, 4 को भेजा, 5 को भेजा और 6 को भेजा। ठीक है ना, 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 यहां से हम 2 3 4 5 पूरे भेजेंगे। ठीक है भैया, दोबारा से बोलूं। ठीक है, यहां से कौन कौन जाएगा? यहां से आएगा 2 3 4 और 5। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? मैंने क्या बोला, इस करंट फ्रेम के अंदर जितनी भी इस करंट विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स थी उनको मैं एक बार दोबारा भेजूंगा। अगर बीच में मेरा कुछ भी लॉस्ट हो जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 भी पहुंच चुका होता पर 3 लॉस्ट हो जाता, तो भैया क्या होता, विंडो 3 पर रखी होती,
विंडो 3 पर रखी होती और कहां पर रखी होती 6 तक, 3 से लेके 6 तक। तो इसका मतलब मैं 3 से लेके 6 तक सबको भेजता। मान लो फॉर एग्जांपल मान लो विंडो इस समय करंटली 2 3 4 5 को रखे हुए, मान लो ये करंट विंडो इस समय 1 को 2 को 3 को 4 को 5 इन चारों को रखी होती, ठीक है भैया। तो इसका मतलब इस करंट विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स होंगी मैं उनको एक बार फिर से भेजूंगा, भले ही मैं उसको पहले भेज चुका हूं कि नहीं भेज चुका हूं। ये होता है भैया गो बैक एन के अंदर, ये होता है भैया गो बैक एन के अंदर। एक काम करो, इसको नोट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ है। तो अब एक काम करना, वीडियो को पीछे ले जाना और एक बार इस प्रोसेस को भैया किसके लिए करना, इस प्रोसेस को करना 3 विंडो के अंदर, 2 विंडो के अंदर, एक बार खुद से करके देखना, तब ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, देखो मैं अच्छा लिखूं इससे अच्छा ये है कि आप अपनी कॉपी में 2 बार लिख के देखो ताकि आपको समझ में आए। मैं इसको 2 बार यहां पर अच्छा लिखूंगा, 3 बार अच्छा लिखूंगा, मेरे समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। आपको एग्जाम देना है तो आपको ये चीज खुद से करके एक बार देखनी चाहिए, ठीक है भैया, ठीक है, शाबाश। तो एक काम करते हैं, हमारी बहुत सारी डायग्राम की बातें हो गई, हम एक काम करते हैं लिख के देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर हम डायग्राम के साथ साथ में लिख भी देते हैं तो एग्जामिनर को और अच्छा लगता है, ठीक है भैया। तो मैंने बोला भैया गो बैक एन ARQ के अंदर क्या होगा, गो बैक एन ARQ के अंदर क्या होता है कि भैया ये एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म जो मैंने बोला था स्टॉप एंड वेट के अंदर थोड़ा अजीब तरीके से देखा जाता है। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको स्लाइडिंग विंडो के अंदर जो भी है उन सबको एक बार फिर से भेज देते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ हम रीट्रांसमिट करते हैं सारी फ्रेम को उस पूरी करंट फ्रेम के अंदर, उस करंट फ्रेम के अंदर सारी फ्रेम को हम दोबारा से ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, यहां पर इसका रोल समझना, ठीक है भैया। ये तो वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी तक डायग्राम से बताई है वहां पर यहां पर समझो कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है भैया। ताकि हमारा जो रिसीवर जो है वो सारी फ्रेम्स को एक ऑर्डर में रिसीव करे, ठीक है भैया। अगर मान लो मेरे पास 0 फ्रेम रिसीवर तक पहुंच गई, 1 फ्रेम रिसीवर तक पहुंच गई, 2 मान लो लॉस्ट हो गई, 2 मान लो कहीं पर लॉस्ट हो गई और 3 पहुंच गई, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा 1 0 1 3। क्या 0 1 3 सही ऑर्डर है? नहीं है भैया, बीच में 2 भी तो आना चाहिए था, ठीक है भैया। अगर मैं यहां से 2 से लेकर 3 4 5 6 को दोबारा भेजता हूं तो इसका मतलब ये तो सही है ना कि भैया हमको ऑर्डर वहां पर सही मिलेगा, भले ही मेरे को रीट्रांसमिट करना पड़ रहा है सबको। मान के चलो, दोबारा सुनना मेरी बात, दोबारा सुन लो। मान लो 0 1 2 3 4 ये मेरी फ्रेम्स होनी चाहिए थी, वहां पर रिसीवर एंड पे कौन कौन पहुंचा, 0 पहुंच गया, 1 पहुंच गया और 2 बीच में कहीं खो गया था। अब 2 खो गया था तो मान लो मैंने 3 बुला लिया तो 3 आ गया। क्या ये सही ऑर्डर है? नहीं भैया, ये सही ऑर्डर नहीं है, बीच में 2 आना चाहिए था ना, बीच में 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे करंट फ्रेम के अंदर अगर 2 3 4 है तो 2 3 4 को दोबारा भेजेंगे ना। तो इसका मतलब भैया जो चीज रिसीव होगी वो एक करेक्ट ऑर्डर में जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो भैया हम बेसिकली गो बैक एन को इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो फ्रेम का ऑर्डर है वो मेंटेन रह पाए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो मेनली बात ये है, मेन पॉइंट ये है कि भैया इंश्योर करा जाता है ये चीज कि फ्रेम्स जो है जो रिसीव हो रही है वो करेक्ट ऑर्डर में रिसीव हो, ये करेक्ट ऑर्डर में रिसीव होनी चाहिए, ठीक है भैया। और उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, उससे ऊपर ये लिखा हुआ है कि भैया आप गो बैक एन जो है वो हमको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है ताकि हम एक साथ मल्टीपल फ्रेम को भी सेंड कर पाए बिना वेट करे किसका, एक्नॉलेजमेंट का। क्या इतनी बात आपको समझ में है? ठीक है भैया। अब ये बात तो वही है ना जो स्लाइडिंग विंडो में पड़ी थी, तो मैं आपको बार बार वो चीज क्यों बताऊं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक तीर से 2 शिकार करने वाले लोग हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये चीज हम जानते थे तो हम दोनों जगह लिख के आएंगे। अगर हमसे मान लो स्लाइडिंग विंडो पूछता है तब भी लिखेंगे, गो बैक एंड पूछता है तब भी लिखेंगे। कौन सी बात भैया, सेंडर एक से ज्यादा फ्रेम को भेज सकता है। लेकिन यहां पर स्पेशल क्या था, यहां पर स्पेशल था ये, यहां पर स्पेशल था ये। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप इस स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है एक बार लिखते लिखते पढ़ के देखोगे तो आपको यही सुनने मिलेगा जो मैंने अभी तक आपको बताया है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, इसको नोट करते हुए लिखते हुए पढ़ के देखो तो आपको बेसिकली वही सुनने को मिलेगा या फिर वही लिखने को मिलेगा जो मैं अभी बहुत देर से चिल्ला रहा हूं। ठीक है भैया, चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है, वर्किंग में मैंने आपको बताया, वर्किंग क्या बोलती है भैया, वर्किंग इसकी ये बोलती है कि भैया हम n साइड्स को या फिर n फ्रेम्स को भेजेंगे। क्यों भैया, क्योंकि हमारे विंडो का साइज है n। ठीक है भैया। डेटा सेंड करने का तरीका क्या है, डेटा सेंड करने का तरीका सिंपल सा ये है कि हम n फ्रेम्स को भेजा जाएगा बिना वेट करे, भैया एक्नॉलेजमेंट के बिना वेट करे हम इस चीज को भेजने वाले हैं। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। वहां पर करेक्टली पहुंच जाएगी क्या भैया, हमारी वे सारी फ्रेम्स वहां पर करेक्टली पहुंच जाएंगी। ठीक है भैया। फिर हैंडल करने का तरीका क्या है, हैंडल करने का ये है तरीका ये है कि अगर हमारी सारी फ्रेम पहुंच जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिसीवर सेंड करेगा भैया,
ठीक है। अगर हमारी सारी फ्रेम पहुंच जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और रिसीवर क्या हमारा क्यूमुलेटिव रिस्पांस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मतलब भैया 0 गई, 0 का रिस्पांस, 0 गई, 1 गई, 2 गई, 3 गई, ठीक है भैया, यहां तक हमारी चले गई तो एक एक करके सबका रिस्पांस आ जाएगा, ठीक है भैया। हम फ्रेम को आगे सरकाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हैंडल करने का यही तरीका है। लेकिन अगर बाई चांस बीच में कोई लॉस्ट हो जाती है, अगर बीच में कोई हमारी फ्रेम लॉस्ट हो जाती है, तो उस करंट विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स हैं हम उनको रीट्रांसमिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? रीट्रांसमिट कर देते हैं। ये बेसिकली हमारी वर्किंग है किसकी? गो बैक एन की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा भैया व्हाट इज गो बैक एन ARQ प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले आप लिखोगे गो बैक एन ARQ प्रोटोकॉल इज अ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। वो एक एरर कंट्रोल है, सॉरी फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल के अंदर हम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद आप गो बैक के अंदर जाओगे, गो बैक के अंदर लिखोगे भैया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक साथ एक से ज्यादा फ्रेम को भेजते हैं, ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट लिखोगे भैया हम क्या करेंगे, अगर फ्रेम लॉस्ट हो जाती है तो हम उस करंट विंडो के अंदर सारी फ्रेम्स को दोबारा भेजते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? और भैया ये जो वर्किंग लिखी हुई है एक्चुअली में आपको यही लिख के आना है, जो मैंने बोला है वही ऑर्डर में मैंने यहां पर लिख रखा है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। अब मैं आपको एक एक करके रीड करूं, इससे अच्छा ये है कि भैया जो आपने सुना है, समझा है, उसी को एग्जाम में लिख के आना, या फिर आप ये जो एक बार पढ़ते हो, अगर आप अभी इसको एग्जाम काफी समय पहले लिख रहे हो तो आप लिखते थोड़ा सा पढ़ते भी जाना चीज को, ठीक है भाई। चलो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, शाबाश, ठीक है। एरर हैंडलिंग और रिट्रांसमिशन का तरीका क्या है भैया? मैंने आपको बोला कि अगर फ्रेम अगर गलती से लॉस्ट हो जाती है तो रिसीवर डिस्कार्ड कर देगा, और एक्नॉलेजमेंट को भी और फ्रेम सेट को भी। मैंने क्या बोला भैया, अगर 0 1 2 3 4, ठीक है भैया, मान लो मैंने 0 और 1 दोनों भेज दिए थे, उसका रिस्पॉन्स और बेसिकली सेंड, ठीक है 0 और 1 का डेटा और रिस्पांस हमको दोनों को आ चुका है, और करंट फ्रेम के अंदर मान लो 1 इस समय है, ठीक है। और अगर बाई चांस 2 का फ्रेम या फिर 2 का एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाता है और 1 हम पहले ही भेज चुके हैं, तो हम 1 को दोबारा भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ये करंट विंडो के अंदर आ रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो बेसिकली हमारा एरर हैंडल करने का ये तरीका यहां पर हम फॉलो करते हैं। इसको भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है भैया, शाबाश। इसको भी आप नोट कर सकते हो, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। तो यहां पर हमने गो बैक एन ARQ प्रोटोकॉल को भी पढ़ लिया है। बेसिकली हम इसका यहां पर एक छोटा सा डिसएडवांटेज और एडवांटेज और देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखा जाएगा, फिर डायग्राम लिखा जाएगा। मैंने आपको बोला था अभी कि 2 विंडो 3 विंडो के लिए एक बार आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है भैया। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, वर्किंग भी मैंने आपको बता दी, तो अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मैंने बोला भैया इसके अंदर क्या होता है, इसका एडवांटेज ये है कि हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से इसको थोड़ा सा हायर एफिशिएंसी की तरफ नापते हैं। मतलब भैया हम मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। स्टॉप एंड वेट में क्या होता था, एक बार में एक ही फ्रेम जाती थी, ठीक है भैया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, हमारा जो डेटा का डिलीवरी होगा वो एक ऑर्डर में होगा, ठीक है भैया। पैकेट का सीक्वेंस जो है वो टूटेगा नहीं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। और भैया हम क्या करेंगे, हम जो डिजाइन है बेसिकली सेंडर से रिसीवर तक जाने का जो डिजाइन है वो काफी सिंप्लीफाइड है ना, काफी सिंप्लीफाइड है। मतलब करंट विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स हैं उनको भेजा जाएगा, उनका एक्नॉलेजमेंट मांगा जाएगा। अगर बीच में कुछ लॉस्ट हो जाता है तो करंट विंडो के अंदर जो है वो दोबारा भेज देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया इससे क्या होगा, ऑर्डर इन ऑर्डर मेंटेन होगा। मतलब जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में फ्रेम्स को जाना चाहिए वो ऑर्डर मेंटेन रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात यह है भैया, डिसएडवांटेज ये है कि हमारा बैंडविड्थ अब वेस्ट होने लगा। क्यों वेस्ट होने लगा भैया? हम क्या कर रहे हैं, हम उस करंट विंडो के अंदर सब कुछ दोबारा भेज रहे हैं, भले ही हमने उसको पहले ही भेज दिया था। मान के चलो मैंने बोला 0 1 2 3 और 4, ठीक है भैया। मैंने 0 भेज दिया, 0 का एक्नॉलेजमेंट भी आ गया। मैंने बोला 1 मैंने भेज दिया, 1 का एक्नॉलेजमेंट भी आ चुका है, और मेरे करंट विंडो के अंदर 1 है, ठीक है भैया। अब जब मैं 1 को भेज चुका हूं तो मैं दोबारा भेज रहा हूं। इसका मतलब यह है कि उस बैंडविड्थ चैनल के अंदर से 1 2 और 3 एक बार दोबारा जाएंगे, और 1 तो जा चुका है। क्या इतनी बात समझ में? अब 1 जा चुका है तो दोबारा से रिसीवर एंड पे पहुंचेगा। अब भैया 1 जा चुका है, दोबारा रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो भैया ये जगह खाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी जा चुका है पर ये दोबारा जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया। इसकी जगह पे कोई और भी जा सकता था पर ये जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? इस 1 की जगह पे कोई और भी जा सकता था पर 1 दोबारा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है भैया, हमारी बैंडविड्थ जो है वो वेस्ट हो रही है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमको समझ में आया कि बैंडविड्थ हमारी वेस्ट कैसे हो रही है। तो हमको समझ में आया इसका डिसएडवांटेज भी, ठीक है भैया। चलो इसको नोट भी कर सकते हो आप, इसको भी आप नोट कर सकते हो अगर एग्जाम में अच्छे से लिखना है तो,
ठीक है भैया। चलो, तो यहां पर हमने गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल का मैं छोटा सा क्विक रिवीजन आपको दे दूं कि भैया ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, इसके अंदर विंडो स्लाइड होगी, ठीक है। विंडो की जितनी कैपेसिटी है उतनी फ्रेम्स को हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा, उस विंडो की कैपेसिटी जैसे ही खत्म हो जाती है, मतलब बेसिकली जितनी फ्रेम्स उस विंडो के अंदर है वो खत्म हो जाती है, तो हम वहां से रिस्पॉन्स बुलाएंगे। रिस्पॉन्स जैसे ही आया तो उसके बाद देखेंगे भैया कौन सा ऐसा नोड है या फिर कौन सा ऐसा फ्रेम है जो भेज भी चुका है और उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगा, तो हम एक काम करेंगे उस विंडो को स्लाइड कर देंगे, ठीक है भैया। जैसे ही उस विंडो के अंदर नया आदमी आएगा उसको भी हम डेटा की तरह ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है भैया। लेकिन अगर बीच में कोई एरर आता है तो क्या होगा भैया, उस करंट विंडो के अंदर जितनी भी फ्रेम्स हैं हम उसको रीट्रांसमिट कर देंगे, भले ही हम उसको पहले ट्रांसफर कर चुके हो। क्या इतनी बात आपको समझ आई? तो ये था क्विक रिवीजन हमारा गो बैक एंड प्रोटोकॉल का, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां पर हम सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल को देखेंगे, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम लॉस्ट हुई फ्रेम को ही केवल वापस भेजते हैं, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।